बाल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग। सत्संग की महिमा कितनी महान है, ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण है। गलाने से तुमने प्रभु के नाम को जपा, लेकिन संत की कृपा से उसे परमात्मा मिल गई। सत्संग को जीवन में अपनाओ, कहने का मतलब यही है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हैं। उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए। अंग महाराज के पुत्र बेन कहलाए। देखो, मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन हैं। मनुष्य के बिगड़ने के 4 साधन हैं। भक्तों, रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद। किसी को मानस में कहता है कि जोबन जोर के हिना बलकावा, माया जस के हिना न सावा। ये जिसके पास हो जाता है उसको मद हो जाता है। इन चारों चीजों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति अनर्थ किए बिना नहीं रह सकता। यदि विवेक है तो ये चारों चीजें ही व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जो विवेक है वो सत्संग से प्राप्त होता है। अंग महाराज के पुत्र जो बेन हैं, बड़ा उद्दंड है, बड़ा अभिमान है, संतों का अपराध करते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवायासु विनश्यति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौ ब्राह्मण के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है, वह व्यक्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बेन महाराज को संतों ने समझाया नहीं। संतों ने के समझाने से जब नहीं माना तो संतों के श्राप से उसकी मृत्यु हो गई। मंत्रों की शक्ति से संतों ने बेन के शरीर का
परमात्मा को प्रकट किया, उसका नाम हुआ पृथु। पृथु महाराज, पृथु की पत्नी है अर्ची, जो साक्षात लक्ष्मी है। आप जरा ध्यान दें, पृथु महाराज ने देखा कि सारी दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ रहा है, लोग भूखे मर रहे हैं, त्राहि त्राहि मच रही है, क्योंकि सभी प्रकार की समष्टि संसार में जब व्यक्ति पाप करता है तो उन पापियों के पाप का परिणाम प्रकृति पर असर करता है, और प्रकृति पर उसका असर होता है तो प्रकृति एक साथ पूरे समाज को दंड देती है। उनके असर से में सभी को दंड मिलता है, चाहे वो सज्जन हो। पृथु के पिता बेल ने जो पाप कर्म किया, उसका प्रकृति पर इतना असर हुआ कि लोग जमीन में 2 किलो अन्न बोए तो उनको कुछ भी नहीं मिलता, बिल्कुल त्राहि त्राहि मच गया। अन्न जल के अभाव से सब परेशान, इसलिए पृथु के मन में थोड़ा क्रोध आया और पृथ्वी को मारने दौड़े। जब पृथ्वी को मारने के लिए दौड़े तो पृथ्वी ने गऊ का रूप धारण कर लिया। हमारे शास्त्र कहते हैं गाय को कभी मत मारो, गाय तो अवध्या है, गाय सबके लिए वंदनीय है, उसका पूजन करो। गाय के रूप में पृथ्वी को देखते ही पृथु रुक गए। पृथ्वी रूपी गाय ने कहा, महाराज आप मुझे मार भी दोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सारी प्रजा तो आज दुखी है, उसका मूल कारण है कि लोग कर्म करते नहीं, कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। सारी प्रजा जो आज दुखी है, उसका मूल कारण है कि लोग कर्म नहीं करते। इसलिए कर्मणाम जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव जन्म कर्म, जीव का जन्म कर्म से होता है और मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख और दुख जो भी मिलता है केवल कर्म से मिलता है। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित् फल रूपंत कर्मणाम कर्तारं भजते सोपि न ह्यकर्तुः प्रभुर्हि सः। कहते हैं ये ईश्वर नाम की कोई चीज है सज्जनों, तो भी फल उसी को देती है जो कर्म करता है। जो कर्म नहीं करता उसको फल ईश्वर कभी नहीं देता। जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। शास्त्र भी कहता है न भुंक्तं क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। आज हमने बुरा कर्म किया तो कल बुरा भाग्य बनेगा, आज अच्छा कर्म किया तो कल अच्छा भाग्य बनेगा। जिस प्रकार से हम कर्म करेंगे उसी प्रकार से हमको प्राप्त होगा। परमात्मा भी सहायता उसी की करता है जो अपनी सहायता स्वयं करना चाहता है। जो मनुष्य स्वयं अपनी सहायता नहीं करता उसकी सहायता परमात्मा कभी नहीं करता। इसलिए पृथु महाराज ने से कहा, पृथ्वी ने कहा पृथु महाराज से, अपनी प्रजा को आप कर्म का उपदेश करें। कर्मोपदेश करने से प्रजा खुशहाल बन सकती है। पृथु ऐसा ही उपदेश अपनी प्रजा को किया और खुशहाली छा गई प्रजा में। अन्न धन
की वृद्धि होने लगी। पृथ्वी ने सोचा कि लोग कर्म तो करते हैं परंतु परमात्मा का चिंतन भी होना चाहिए। हमारे शास्त्र कहते हैं, परमात्मा के अपने वचन हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च, प्रत्येक काल में मेरा स्मरण भी करो और कर्म भी करो। हम केवल कर्म करेंगे और भगवान को भूल जाएंगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा, और केवल भगवान की माला लेकर बैठ जाएंगे और कर्म नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है। इसलिए दोनों ही कार्य करना आवश्यक है। महाराज पृथु ने यज्ञ करने का संकल्प किया। यज्ञ करने की उनकी भावना जगी। जो व्यक्ति 100 यज्ञ कर्म करता है वो निश्चित रूप से देवराज इंद्र बन सकता है। ऐसे पृथु के मन में संकल्प जगा, लेकिन 99 यज्ञ चल रहा था कि इंद्र उनका घोड़ा चुरा ले गए। पृथु ने सोचा, इंद्र को डर है कि कहीं मैं इंद्र नहीं बन जाऊं, मुझे 100 यज्ञ नहीं करने दे रहे हैं, 99 यज्ञ करके ही छोड़ देते हैं। पृथु ने 99 यज्ञ किया। उसके यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रसन्न होकर बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। पृथु महाराज ने कहा, क्या वर मांगू भगवान, मेरे पास तो सब कुछ है, हम किसी कामना से तो यज्ञ कर नहीं रहे थे। भगवान बोले, कहता हूँ मांगो। पृथु बोले, मांगता वो है जिसके पास कुछ होता नहीं है, मैं क्या मांगू। फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो न कामयेनाथ दतप्यहम क्वचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजास्सवः महात्मान्तर हृदयान्मुखच्युतो विधास्वकर्णा युत में समे बरह। महाराजा पृथु कहते हैं, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। महापुरुषों के मुंह से निकलने वाली जो अमृतमयी आपकी कथा है, उस कथा को सुनने के लिए हे भगवान मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति आ जाए। 10,000 कानों की शक्ति आ जाए मेरे कानों में आपकी कथा श्रवण करने के लिए, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान बोले, पृथु जी क्या मांग रहे हैं आप? संसार के लोग तो इन 2 कानों का सदुपयोग करना नहीं चाहते, आप 10,000 कान लेकर क्या करोगे? पृथु ने कहा, दोनों कानों से कथा सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं मिलती। सुनने की पद्धति वही होती है जिसको जीवन में उतार लिया जाए। इसलिए भगवान से पृथु महाराज कहते हैं, सत्संग में मेरी रुचि बढ़े और कभी मैं अघाऊं नहीं। प्रभु ने उन्हें दिव्य शक्ति वर दिया। इंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह पृथु से कर दिया और उन्हें एक सुंदर विद्या सिखाई। उस विद्या का नाम है अंतर्ध्यान। उस अंतर्ध्यान विद्या से महाराज पृथु के पुत्र को अपार आनंद हुआ, इसलिए उनका नाम अंतर्ध्यान पड़ गया। पृथु के यज्ञ मंडप में आज सनक सनंदन और सनातन सनत कुमार का पदार्पण हुआ। भगवान यहाँ पहुंचते हैं। महाराज पृथु के पुत्र अंतर्ध्यान के पुत्र हुए अभिर्धान, और अभिर्धान के पुत्र हैं प्राचीन बर्हि।
भागवत के एक सुंदर प्रसंग है, ध्यान से इसको श्रवण करने की आवश्यकता है। और हविर्धान के पुत्र हैं प्राचीन वर्य, अब उन प्राचीन वर्य ने जीवन में बहुत यज्ञ किए, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधि बिना शास्त्र के अनुमति के यज्ञ सफल नहीं होगा। शास्त्रवत कार्य करिए, आपका कल्याण होगा। हम कोई भी धर्म का कार्य करें तो शास्त्र सम्मत करना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध नहीं करना चाहिए। और ये क्या करते थे भैया, प्राचीन वर्य राजा से बहुत भूल हो गई, एक बहुत बड़ी सारी गलती किया इन्होंने। ध्रुव जैसे महापुरुष के वंश में जन्म लेकर राजा बहक गए, यज्ञ पर यज्ञ करते गए और उन यज्ञों के द्वारा प्राचीन वर्य राजा जीवों की हत्या कर देते। अपने यज्ञों में प्राचीन वर्य ने जाने कितने घोड़ों की बलि दे दी, ये बलि प्रदा देने लगे। यहाँ बकरा किसी बहुत सारे हैं, कहीं काली जी बकरा मांगती हैं, ये सब कार्य दूषित है। कोई माता अपने पुत्र की बलि नहीं लेता है। ये पूरा संसार क्या, आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरे मोर यह माया। ये पराम्बा भगवती जगदम्बा है, ये सृष्टि के निर्माण करता है, इनके बालक सब हैं। ये किसी की बलि वली नहीं ग्रहण करती, ये सब केवल वहम है लोगों का। सज्जनों, चाहे यज्ञ के बहाने जीव की हत्या करो, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान के बहाने जीव की हत्या करो, हत्या तो फिर हत्या ही है, इससे केवल नरक की प्राप्ति होती है। उस व्यक्ति को नरक भोगना ही पड़ता है। एक बार महर्षि वेदव्यास के पास लोगों की भीड़ गई। वेदव्यास जी ने कहा, आपने बहुत से ग्रंथ लिखे, बहुत से शास्त्र की रचना की, महात्मन हमें ये बताइए, धर्म की परिभाषा क्या है? क्या परिक्रमा करना धर्म है? व्यास जी ने कहा, नहीं। क्या दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है? क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर तपस्या करना धर्म है? बहुत सारी चीजों को बताया। क्या 30 दिन के महीने में 35 उपवास करना धर्म है? माताएं बहुत व्रत रहती हैं, कहूँ सोमवार आज, कहूँ पूर्णमासी आज, कहूँ एकादशी आज। भगवान का व्रत रखो। व्रत रखना है तो एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए, वैष्णव हो या ना हो, मंत्र लिया हो या ना लिया हो, एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, सबको रहना चाहिए। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। व्यास जी ने कहा, जो बात अपने लिए बुरी लगती है वो कभी दूसरे के लिए मत प्रयोग करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। जो चीज अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के लिए प्रयोग मत करो। भगवान, दूसरे का हित करना सर्वोत्तम धर्म है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। प्राचीन वर्य को कौन समझावे?
यज्ञ पर यज्ञ किए जाते हैं और अग्नित घोड़ों की बकरों की बलि दे दी। एक बार उनके यज्ञ मंडप में देवर्षि नारद का आगमन हुआ। जैसे ही नारद जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, संत नारद की आंखों से आंसू झर पड़े, रोने लगे, क्योंकि राजा ने जितने जीवों की हत्या की वो सब जीव नारद जी को दिखाई देते हैं। नारद जी को देखते ही राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले बड़ी कृपा हुई आप महाराज आ गए, आज संत नारद पधारे मेरे यज्ञ मंडप में, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। नारद जी बोले मैंने पापी तो जीवन में बहुत देखे, लेकिन आप जैसे मैं किसी को नहीं देखा। नारद जी, मैं बहुत पापियों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसे पापी और कहीं हमने देखा नहीं। राजा बोले क्या कहते हैं आप? मैंने इतने यज्ञ किए, पूरे पृथ्वी को कुशाओं से पाट दिया हमने, कितनी ब्राह्मणों की वृत्ति हमसे हमेशा चलती है बराबर कंटिन्यू। अब आप कहते हो कि आप जैसा अधर्मी हमने किसी को देखा नहीं, पापी नहीं देखा। संपत्ति का समाज में सेवा में सदुपयोग कर रहा हूं और आप कहते हो पापी हूं। नारद जी बोले क्या तुम्हें शांति मिली? प्राचीन वर बोले नहीं महाराज जी, हमको तो शांति नहीं मिली। तो नारद जी ने कहा कि तुम देखना चाहते हो कि तुमने क्या पाप किया है? आकाश में सर उठा करके देखो। राजा जब ऊपर दृष्टि डाली तो जितने घोड़े का वध किया था सब मुंह खोले खड़े थे। नारद जी बोले इन जितने जीवों की हत्या की है तुमने, ये एक एक जीव तुमसे बदला लेंगे और तुम बचकर नहीं जा सकते। राजा ने कहा हे नारद जी, मैंने अपने मन से तो कुछ नहीं किया नहीं, वेद में जैसा लिखा है पशुन आलवेत, अर्थात पशुओं का आलवेत यज्ञ में करना चाहिए, उसके आधार पर मैंने बलि दी। नारद ने कहा राजन, आलवेद का अर्थ मारना नहीं होता है, बल्कि आलवेद का को हम छूना बोलते हैं। बकरा कहते हैं ममता को, घोड़ा कहते हैं अभिमान को। यज्ञ जब हम करें तो अपने अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श न होने दें। अभिमान रूपी घोड़े का स्पर्श करके यज्ञ में आहुति देंगे तो आज के बाद व्यर्थ में अभिमान नहीं रहे, वो सब समाप्त हो जाता है किया हुआ कर्म। ममता को छोड़ करके भगवान का वर्ण करना चाहिए। नारद जी ने कहा हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है राजन, वेद के मंत्रों को ऊपर से पढ़ने से ऐसा लगेगा कि मानो वेद में किसी की हिंसा की बात लिखी है, परंतु वेद की गहराई में यदि प्रवेश करेंगे तो अहिंसा ही परमो धर्म। आपने कभी किसी पंडित जी को शादी कराते देखा है? शादी कराते समय एक विचित्र बात होती है, पंडित जी एक मंत्र बोलते हैं, क्या? तत्वरः कन्यायाम हृदयम आलभेत। अर्थ का अनर्थ करते हैं लोग। अब इसके बाद कहते हैं वर कन्या के हृदय का आलंबन करना चाहिए, हाथ रखना चाहिए। यदि आलभेद का अर्थ मारना कहेंगे तो अर्थात वर कन्या को मार देगा तो शादी कौन करेगा? तो अर्थ को समझो, उसकी गहराई में जाओ, उसके अर्थ को समझो, उसके बाद उस पे कुछ कार्य करो। ऐसे ही बहुत सारे
आते हैं तो कहते हैं कि हिंसा परमो धर्म, वेद का सर्वोत्तम भाव है, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। भगवान कहते हैं, वेद में एक जगह और लिखा हुआ है, प्रस्थम कुमारिकाम मासम आनय। किसी गुरु ने अपने शिष्य से कहा, एक शेर कुमारी का मांस लेकर के आओ, उससे मैं औषधि बनाऊंगा। लेकिन कुमारी के मांस का तात्पर्य क्या है? प्रस्थम कुमारिकाम मासम आनय, एक वृक्ष है, उसका नाम है घी कुमारी, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्वारपाठा। ग्वारपाठा के अंदर का जो गूदा होता है, उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? उसे संस्कृत में मांस कहा जाता है, ग्वारपाठा। अब हम लोग इसमें एक दवाई बनाते हैं, उसका नाम है कुमारिया आसव। कुमारी आसव लेते हैं। तो अर्थ को समझो, इसके बाद उसका अभिप्राय देखो। जीव जब तक अपने आप को समझ नहीं पाता, जीव को जब तक अपने स्वरूप में अनुभूति नहीं होती, ये भटकता रहता है। इसीलिए पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। राजा की समझ में आया नहीं, तो नारद जी महाराज ने एक बड़ा सुंदर उपाख्यान कहा। श्रीमद् भागवत में इनका नाम है पुरंजन, पुरंजनोपाख्यान भागवत। संत नारद जी कहते हैं, एक पुरंजन नाम का राजा था, पुरंजन के सखा था, का नाम था अभिज्ञात। न ज्ञातुम यह स अभिज्ञाता, जो किसी के द्वारा जाना नहीं जा सकता, उसे हम अभिज्ञात कहते हैं। एक बार पुरंजन जीव ने अभिज्ञात सखा को साथ में ले लिया और किसी सुंदर नगर की तलाश में निकला। कोई नगर इसे पसंद नहीं आया। तब इसने हिमालय की दक्षिण दिशा में एक 9 दरवाजे वाले नगर को देखा। गीता में लिखा है कि 9 द्वारे पूरे देव, 9 दरवाजे का नगर ही हमारा यह शरीर। शरीर में 9 द्वार होते हैं, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख तथा उपाज्य इंद्रिय। और इस प्रकार के शरीर में 9 द्वार हैं। इस पुरंजन नाम के जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। जैसे ही नगर के अंदर गया, एक परम सुंदरी नारी को देखा, जो नगर के भीतर बैठी हुई। इसने पूछा, देवी आपका परिचय क्या है? नारी बोली, मेरा क्या परिचय है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ में रखोगे तो मैं तुम्हारा सहयोग जरूर करूंगी। उसका नाम रख दिया पुरंजनी। उसी नारी को हम कहते हैं बुद्धि। बुद्धि, ये बुद्धि हमारे शरीर की स्वामिनी है, लेकिन अकेली नहीं है। उस नारी के साथ में 10 सहेली हैं। 10 सहेली हैं भक्तों। 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया। नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर बैठा था कौन? विसूचिन, जिसे हम मन कहते हैं। अब बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। अब वो खाली तो खाता, वो रोती तो रोता, अब वो सोती तो सोता। उसके बस में हो गया। पुरंजन नाम का जीव नगर में वास कर रहा है। रात्रि में नगर में रहने वाला सब लोग
सो जाते हैं, पर इस नगर का प्रधान द्वार है, इस पर एक 5 फड़ का नाग बैठा हुआ है, रहता है, और ये कभी सोता नहीं है। इस 5 फड़ के नाग का नाम है पंच प्राण। प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो सब इंद्रियां भी सो जाती हैं, लेकिन ये प्राणी कभी नहीं सोते। और यदि ये एक दिन में के लिए भी सो जाए ना, तो फिर बेटा कहेगा जल्दी नीचे उतरो, दुर्गंध आ जाएगी, जल्दी से इनको बाहर निकालो और ले चलो। 1 मिनट भी घर में रखना नहीं चाहते। नगर के सामने एक राजा रहता है, उस राजा का नाम है चंडवेग। हाँ, चंडवेग कहते हैं किसको? काल को। गेट के बाहर खड़ा रहता है। इसने पूरी सेना लेकर नगर पर चढ़ाई कर दी। सेना में 720 गंधर्व हैं और गंधर्विया हैं। साल भर के जो 360 दिन हैं वो गंधर्व हैं, और 360 रात्रियां जो हैं यही गंधर्वियां हैं। इन सभी को लेकर चंडवेग राजा ने नगर पर चढ़ाई की, लेकिन पंचफड़ का नाग जो पंच प्राण है अकेला लड़ता रहा, नगर को लूटते रहे, लूटने नहीं दिया। चंडवेग ने कहा बड़ी विचित्र बात है, ये लूटता ही नहीं। तब तक एक काम हुआ। चंडवेग की बेटी का नाम है जरा। जरा माने बुढ़ापा। उसने अपनी बेटी जरा से कहा बेटी ये नगर बड़ा मजबूत है, इसे जरा कमजोर बनाओ। और जरा जो बुढ़ापा थी वो गई, अब बुढ़ापा घेर लिया। बुढ़ापा बनना कोई चाहता नहीं है भक्तों, सब चाहते हैं कि हम बिल्कुल युवा रहें, हमेशा दवा लेते रहें, हमेशा युवा रहें, खान पान हमारी व्यवस्थित रहे, ठीक ठाक रहे। लेकिन समय किसी का छोड़ता नहीं है भक्तों, वो बुढ़ापा नहीं छोड़ती, ये तो जबरदस्ती आ ही जाती है। बड़े बड़े प्रयास किए जाते हैं, लेकिन मौत की ये 4 घंटी बजती हैं। कौन कौन सी है? मौत की पहली घंटी बजती है बाल सफेद हो जाना। यदि बाल सफेद हो जाए तो समझो पहली घंटी बज गई, पहली घंटी बज गई। ऐसा बड़ा सुगंधित तेल लगा था, बड़ी जुल्फे निकाली थी, बड़े केस को संवारा था, अब तो सफेदी आ गई, माला हाथ में लेकर भजन करो। ज्ञान देते हैं लेकिन जीव की समझ में नहीं आता, फिर भी नहीं मानता, भजन में नहीं व्यस्त होते। पहली घंटी पे नहीं, दूसरी घंटी बजी। दूसरी घंटी क्या बजी सज्जनों? आंखों से देखना कम हो गया। कहिए भैया हमका 40 लाख का चश्मा की जरूरत है, डॉक्टर के यहाँ पहुंच जाएंगे। ये दूसरी घंटी। तुमने बड़ी दुनिया रंगरेली देख ली, बहुत लाल पीले कपड़े हरे पहन लिए, सब बहुत प्रकार से आनंद लिया आपने देख करके, अब थोड़ा कम कर दो। लेकिन फिर भी भक्तों लोग डॉक्टर के यहाँ जाकर के चश्मा बनवा लेते हैं, नंबर वाइज लगता है, पर जीव नहीं मानता, चश्मा लगवा लेता है। कहते हैं फिर थोड़ा सा तीसरी घंटी बजी, दांत हिलने लगे, निकलवाना पड़ा वो भी।
अब तो सब आर्टिफिशियल हो गया है भैया, सब बढ़िया पत्थर के दांत, सोना का हम तार वार लगवा करके लगवा लेते हैं, सब व्यवस्था अच्छी हो गई है। कहीं न भाव हम नान बुढ़ा न तो हम चना चबाई थे, लेकिन अब जब चौथी घंटी बजी तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, न बैठ पावे, न चल पावे, न उठ पावे, न बोल पावे। तब कही है कि अब हम बिटिया बेटवा फुर्सत पाए गए, अब महाराज हमका गुरु मंत्र दे दिया। जब सब कर्म कई के हारी तो वह दशा बा। अरे भजन जवानी में करोगे तब आनंद आएगा, तब मन लगेगा, शरीर साथे नहीं देगी, उठ बैठ मिलेगा नहीं, तो आप क्या भजन करेंगे। लोग कहते हैं महाराज जब बिटिया बेटवा से छुट्टी पाई जाए तो, अरे बिटिया बेटवा कौन भरोसा, आज यही कल ना। इसलिए हमारी शरीर जब सामर्थ्यवान रहे तब हमको भक्तों भगवान का वरण करना चाहिए, मंत्र ले लेना चाहिए, दीक्षा लेना चाहिए, भजन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो बुढ़ापा तक ऐसे ही लगा रहता है। बुढ़ापा आ गया, अब तो झुकना सीखो, शिक्षा देती है। अब तो सभी में राम देखकर प्रणाम करो, सीखो, कीर्तन शुरू करो, गोविंद का भजन करो। चार घंटी बजने के बाद भी जब माला हाथ में नहीं आया तो सज्जनों पांचवा फिर तो घंटा बजता है, घंटा डायरेक्ट आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो भजन करेगा उसके लिए भगवान के पार्षद आएंगे, और जो नहीं भजन करेगा वो इसी में जन्म लेगा और मरेगा। बार बार मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। बहुत भक्तों जतन कराया जाता है लेकिन अंत में भगवान का स्मरण नहीं होता। अब बुढ़ापा आ गया तो 4 दिन के बड़े मंत्र ले लिया, मरक तैयार रहा, 1 घंटा भजन नाय हो बा तब कौन कल्याण होए आपको। ये लिए शरीर सामर्थ्यवान हो, आप भजन में लग जाओ भगवान की कृपा से। नारद जी कहते हैं यही परिस्थिति पुरंजनी की बनी, मृत्यु के समय स्त्री की याद करके मर गया, मरने के बाद उसे स्त्री बनना पड़ा। भक्तों मृत्यु के समय जिसका चिंतन होगा वही जीव बनेगा। पति की मृत्यु के बाद सती होने के तैयार हुई तो वही अभिज्ञात नाम का सखा आया, आकर उसे समझाते हुए बोला, अरे आदमी ना तू पुरंजन हो ना तुम ही पुरंजनी हो, तुम मेरे सखा हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया सब भयउ गोसाई, बध्यउ कीट मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया सब भयउ गोसाई, बध्यहु कीट मरकट की नाई। इस प्रकार से स्थिति बन जाती है। नारद जी कहते हैं जिस पुरंजन की बात मैं तुमसे कह रहा हूँ वो कोई पुरंजन नहीं है, प्राचीन वर तुम ही पुरंजन हो। परमात्मा को भूलकर संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर के लिए तुम इतने बड़े अत्याचार
भी कर लेते हो, जीव की हत्या भी कर रहे हो। पर प्रत्येक परिस्थिति में भगवान को याद करो। परमात्मा ने शरीर जो दिया है वो केवल विषयों को भोगने के लिए नहीं दिया है। ये शरीर मिला है गोविंद का चिंतन करने के लिए। क्यों कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुने दुर्लभ सब ग्रंथ ही गा। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है, इसमें भगवान का भजन करो। नारद जी ने कहा प्राचीन वर्ग को ऐसा सुंदर उपदेश किया और वहां से चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, श्री मैत्रेय मुनि के मुंह से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर विदुर जी को परमानंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्री जी को प्रणाम कर वहां से चले गए। परीक्षित ने कहा लेकिन आपने कल सायंकाल में के प्रसंग में जब उपदेश किया था तो आपने प्रियव्रत और उत्तान पाद का वंश कहकर चुप हो गए थे। आप प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? आदरणीय सुखदेव जी ने कहा राजन, प्रिय माने अच्छा होता है और व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। इसलिए थोड़ा सा हम भी भगवान का भजन करते हुए आगे की कथा प्रियव्रत महाराज के चरित्र में हम चलेंगे। है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत। भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत। भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए। पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत। भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, भागवत की कथा को श्रवण कीजिए। कथाए विमल आप भी हो विमल, सुन कथाए विमल आप भी हो विमल। तुम बता तो इसको ग्रहण कीजिए, तुम बता तो इसको ग्रहण कीजिए। है पुराणों में उत्तम कथा भागवत, है पुराणों में उत्तम कथा भागवत। भागवत की कथा को श्रवण कीजिए।
भगवान आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज बोले, राजन प्रिय माने अच्छा होता है और व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। आपने जीवन में जिसने सुंदर प्रतिज्ञा की वही प्रिय व्रत है। हम लोग जो उपवास करते हैं ना, आज एकादशी का व्रत है, आज द्वादशी का व्रत है, फिर त्रयोदशी का व्रत है, यही प्रिय व्रत। भगवान इनकी भगवान कहते हैं कि मैंने प्रिय व्रत, राजा ने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा। भगवान सूर्य से उनकी थोड़ा सा ठन गई, सूर्य के सामने उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रिय व्रत के बेटा आग्नेत्र हुए, आग्नेत्र के बेटा नाभ हुए और नाभ के पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव। बोल दिया ऋषभदेव भगवान की। जैसे हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार होते हैं, वैसे ही संस्कृत में उनको कहते हैं 24 तीर्थकर होते हैं जैन धर्म में। उसी में भगवान हमारे ऋषभदेव हुए। भगवान कहते हैं ऋषभदेव, इसके पहले श्रीमद् भागवत में ऋषभदेव जी भगवान के 8वें अवतार हैं। ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। ऐसे वर्णन आता है कि पूरे संसार के सम्राट हैं ऋषभदेव। 7 द्वीपों की पृथ्वी को सम्राट महात्मा ऋषभदेव। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत है। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को पास बुलाया और प्रत्येक पुत्र को बुलाया और पुत्रों से कहा, ऋषभदेव जी ने प्रश्न किया कि अब तुम सब बड़े हो गए हो, युवा हो गए हो, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बड़े पुत्र भरत ने कहा, महाराज कहिए, बताइए क्या हुक्म है। राजा ने पूछा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिली है, ये शरीर आपको क्यों मिली है। सब पुत्र बोले कि प्रातः उठते ही स्नान करने के लिए संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्यभार संभालते हैं, फिर शाम को ये सब हो जाता है, नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, भोजन करते हैं, रात्रि हो जाता है, सो जाते हैं। ऋषभदेव ने कहा, क्या इसीलिए तुम्हें यह शरीर मिला है। नायं देहो देह भाजा त्रिलोके कष्टान कामान अर्हते भुजा ततो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। बेटा, ये शरीर केवल खाने पीने सोने हंसने को नहीं मिला है, बल्कि शरीर से हमें तपस्या करनी चाहिए। शरीर से महापुरुषों का संग करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। 3 बातें गृहस्थियों के लिए जरूरी है। पहली बात, जब हम घर बनवाते हैं तो उसमें एक बढ़िया सुंदर मंदिर बनवाएं, पूजा का कमरा अलग बनवाएं।
मंदिर होना चाहिए। मंदिर में 3 बातों का ध्यान रखते हुए कि मंदिर में हम मूर्ति है ये भाव कभी नहीं देना चाहिए। ये मान के चल करना चाहिए कि हमारे ठाकुर इसमें भगवान है। दूसरी बात है कि घर में अगर भोजन बनावे तो बिना भगवान का भोग लगाए नहीं, प्रसाद नहीं लेना चाहिए, ठाकुर का भोग लगे। भंजते ते सुगम पापा ये पश्चात्यात्म कारणात्, गीता में कहते हैं भगवान भोजन जब घर में बनावे तो भाव ये लाना चाहिए कि हम भगवान का भोग बना रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। वैष्णव के घर का भोजन कभी नहीं बनता, उनके यहाँ सब प्रसाद बनता है। यहाँ तो क्या क्या है महाराज जी, खाना ये सब बड़ी विडंबना है, बड़ा अभाव हो गया है। तीसरी बात है, कहते हैं कि भगवान के चरणों में जो चीज अर्पण हो गई हो उसको भूल कर भी अपने पैर में उसको नहीं लगना चाहिए। बहुत लोग हैं भैया ऐसे फूल वूल चढ़ा देते हैं, उसके बाद ऐसी जगह फेंक देंगे कि लोग उस पे चढ़ करके आएंगे और जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। महासेवा द्वार माहुर विमुक्तेश तमोद्वारम योशी नाम संग संगम, महापुरुषों की सेवा करना या मुक्ति के द्वारा संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, ये सब उपदेश दिया। कहते हैं कि संतों की सेवा करो। संत कौन है? जो बिगड़े हुए काम को साधे वो साधु हैं, जो आपकी अंतर पीड़ा को समझकर उसे दूर करने का प्रयास करे वो साधु। भगवान कहते हैं कि हम तो संतों की सेवा में लग रहे हैं और संत को हमारे दुख का ध्यान नहीं है, तो वो कैसा संत? तो कहते हैं कि संत का सब ज्ञान रहता है। संत को चमत्कारी संत होगा तो उसको वो तो आपको तत्काल समझ में आ जाएगा। आजकल के कलयुग के ऐसे ही हैं, जादूगर देखे हैं ना आप लोग, थोड़ा सा करके वो अपना बना लेता है इधर उधर। आजकल के वैसे ही हमारे यहाँ कुछ हैं, अनाप शनाप के कास्ट के बन गए हैं साधु संत, इधर उधर की बात करके और उनको सबको लुभा देते हैं। ब्राह्मणों को दीक्षा दिया, ब्राह्मणों को हमारी कितनी निंदा नहीं करना चाहिए, कहना नहीं चाह रहे हैं। बाकी ऐसे हुए कि ब्राह्मणों को दीक्षा दिए, ब्राह्मणों से अपना चरण धुलवा रहे हैं, पैर धुलवा रहे हैं। हमारे ब्राह्मण भी ऐसे हैं कि ये जाकर के उन्हीं के चरण में अपना नाक रगड़ेंगे। ये हमारे धर्म की कमी है, इनको ज्ञान नहीं है। ये केवल भेष पर आ जाते हैं। कहाँ के महाराज जी आ रहे हैं? अयोध्या के। कहाँ के आ रहे हैं भैया? काशी के आ रहे हैं, फलानी जगह के आ रहे हैं महाराज। महाराज चाहे जात के चमकटिए हुए। ब्राह्मण बनाओ जान करके, गुरु बनाओ जान करके, समझ करके है वाकई में इनका गोत्र क्या है, इनका वर्ण क्या है, इनका संस्कार क्या है। लेकिन यहाँ लोग बिक रहे हैं केवल नाम पर, काशी बनारस के नाम पर। रात हो जाए कि चाहे मरघटे में, लेकिन लिखाई दी है हम बड़का काशी पीछा दूसर है।
नाम पे कभी मत जाइए। भगवान सब देखते हैं, उसको दंड देते हैं। नहीं, आपकी नजरों में देखिए जितने बने सब आज जेल की कोठरी में हैं, सब कर्म हो जा रहा है, छुट्टी नहीं है महाराज जी। ब्राह्मणों नितराम गुरु, द्रौपदी ने कहा कि ब्राह्मण हैं हमारे ये गुरु। ब्राह्मण का सम्मान करो चाहे जैसा भी हो, संत का वंदन करो, लेकिन गुरु बनने का केवल है तो ब्राह्मण। इस प्रकार से ऋषभ देव ने कहा उन संतों की सेवा करो, महापुरुषों का वंदन करो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सज्जनों, सत्संग होता है, सैकड़ों हजारों लोग सुनते हैं, लेकिन हृदय में उतारता कोई कोई। ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र जो भरत हैं, पिता की एक एक बात उनके हृदय में उतर गई। ऋषभ देव ने कहा संसार में कुछ भी सार नहीं है, ये बात तुम सत्य समझो, इसलिए भरताज मैं तुम सब पुत्रों से कहता हूँ कि प्रेम से सबसे करो, पर ममता किसी से मत करो। प्रेम सबसे करो लेकिन ममता किसी से ना करो। ऋषभ देव के उन पुत्रों में 89 पुत्र तो उसी समय विरक्त हो गए, वन में चले गए। ऋषभ देव भी वन में जाकर एकांत में बैठकर भजन करने लगे। ऐसा चिंतन किया कि चाह गई चिंता नसी, मनवा व्यापरवाह, और जिसको कुछ ना चाहिए सो ही साहम सा। कहते हैं जीवन का लक्ष्य बनाओ परमात्मा का चिंतन, जितना समय बन सके प्रभु के चिंतन में व्यतीत। एकांत में बैठकर महात्मा ऋषभ देव ने आत्मचिंतन किया। आत्मचिंतन करते करते मन प्रभु के चरणों में जुड़ गया। मन का संबंध कन्हैया के चरणों में जुड़ जाए, यही तो जीवन का सार है, यही जीवन का तत्व है। ऐसा भगवान के चरणों में अनवरत प्रीति। भगवान ऋषभ देव जी के पास कुछ दिन भजन करते करते रह गए, तो कुछ लोग आते जाते ऐसे रहे। महाराज जी के पास बड़ी भीड़ लगा देते, गुरु जी हमरे बेटवा नायन हो, गुरु जी हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। दुनिया भर की तमाम महाराज जी को परेशान करते। ऋषभ देव जी महाराज को कई बड़ी समस्या है, जंगल में आ गए, यहाँ में छुट्टी नहीं मिल रही है अपने को। ऋषभ देव ने कहा माताओं मैं कुछ नहीं जानता, केवल इतना ही जानता हूँ हरि की स्मृति सत्य में विमुक्त दिलाती है, इसलिए हरि का कीर्तन करो। हरि शरणम करके सबको बता दिया आप लोग कीर्तन करो। लेकिन ऋषभ देव ने देखा कि दुनिया को चमत्कार चाहिए, और जो चमकता है वही दिखता है। वो संत कभी नहीं हो सकता जो चमत्कारी हो, वो संत नहीं है, वो तो केवल पाखंड है। संत चमत्कार नहीं करते भक्तों, संत तो केवल भाव प्रकट करते हैं। उनका कभी कभी यदा कदा दर्शन होता है। ऋषभ देव ने बड़े बड़े क्रियाओं का त्याग कर दिया, और ऋषभ देव को बहुत ही शांति मिली। संसार की परवाह क्या करना, परवाह छोड़ दिया। भरत ने सोचा मेरे पिता कितने महापुरुष, कैसा इनका आदर्श है, और एक मैं जो संसार में पड़ा हूँ, संसार में रहना बुरी बात नहीं है, संसार को अपने ऊपर हावी कर लेना ये सबसे बड़ी समस्या है। सोचने लगे कि कमल रहता है जल में, लेकिन कमल के ऊपर कभी एक बूंद जल नहीं टिकता।
इसी प्रकार से गृहस्थ को होना चाहिए, संसार में रहो लेकिन उसी में सनो मत, भगवान का कहते हैं कि जो संसार में बंध करके रहता है यही बंधन का कारण है। भरत ने अपने पुत्र सुमित को राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में चले गए। एक पवित्र स्थान में दामोदर कुंड, वहीं जाकर भरत जी समाधि लगाकर बैठ गए। ये दामोदर कुंड है कहाँ? नेपाल में है। भक्तों, बोल दिया भागवत भगवान।